आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathon Go for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathon Go बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hello everyone, welcome to another top PYQ session of differential equations, and in this session we are going to cover the top questions from JEE Main 2023. अब अगर 2023 वाले ईयर की बात करें, टोटल 24 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था और उसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मीन्स हर शिफ्ट में, हर पेपर में एक क्वेश्चन की एवरेज. And you would be surprised कि out of those 25 question 17 questions were based on the linear differential equations only. तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. यस, तो जो हम सेशन में क्वेश्चंस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन, उसमें भी तुम्हें सबसे ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. और ये मत सोचना कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आसानी होती है, मुझे करना आता है, ये कर दूंगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया होगा, घुमा के पूछा गया होगा. और काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें पहले उसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. जैसे कई बार सब्स्टिट्यूशन करके रिड्यूस करना पड़ता है, कई बार बर्नौलीज इक्वेशन होती है उसको रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर में. तो जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े से जो टफ क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी फॉर्मेट में बनते हैं कि पहले मुझे रिड्यूस करना पड़ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो सारे स्टैंडर्ड ही होते हैं, वो तो मैं सोल्व कर ही सकता हूँ. राइट, तो आज के सेशन में भी आपको थोड़े इंटरेस्टिंग, थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो मजा आएगा करने में. राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट द सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज रीड द स्टेटमेंट. लेट y is equal to y1x and y is equal to y2x be the solution curves of the differential equation this. अच्छा, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है और दो सॉल्यूशन कर्व्स की बात चल रही है. ऐसा कैसे हो गया सर? विद इनिशियल कंडीशंस दिस एंड दिस. आ रहा है समझ में? हाँ जी, समझ में आ गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं सोल्व करूंगा, सोल्व करके मेरे पास सॉल्यूशन आएगा. बट एक बार मैं इस इनिशियल कंडीशन का यूज करूंगा तो वहां से एक सी की वैल्यू आएगी, तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको इसने y1 बोल दिया. उसके बाद इस कंडीशन का यूज करूंगा, सी की दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको उसने y2 बोल दिया. तो स्टेटमेंट मुझे समझ में आ रही है, क्लियर है. क्या पूछा गया? देन द कर्व्स y is equal to y1 and y is equal to y2 intersected. पूछा गया कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो इजी क्वेश्चन लग रहा है. इतनी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व कर दूंगा मैं. y1 y2 वाले कर्व्स भी आ जाएंगे, एक बार अगर कर्व्स आ गए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएंगे, हो जाएगा सोल्व बड़े आराम से. करो जल्दी से, बता दो मुझे. dy by dx is equal to y plus 7. कैसे सोल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को? क्या सीखा था हमने कि भाई जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, पहला काम हमेशा क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कौन सी फॉर्म है. वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है, बर्नौलीज है, एग्जैक्ट है, कौन सी फॉर्म बन रही है, बता सकते हो? तो कुछ लोग तो देख के बोल देंगे कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सही बात है, बिल्कुल लीनियर तो है ही है, सोल्व कर सकते हैं यहां से. बट दूसरी फॉर्म क्या बन रही है? वेरिएबल सेपरेबल भी तो बन रही है ना. तो अगर मेरे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, लीनियर भी वेरिएबल भी, मैं कहां से करूंगा? मैं पर्सनली तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सोल्व करूंगा, मुझे इजी लगता है ये वाला. यस, तो कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं. सो चेक करो, dy अपॉन y प्लस 7 इज इक्वल टू dx. वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेशन कर लेते हैं. 1 अपॉन y प्लस 7 की इंटीग्रेशन ln में आ जाएगी. और एक चीज याद रखो, जब भी ln वाली इंटीग्रेशन लिखते हो ना, हमेशा मॉडुलस के साथ लिखना. कई क्वेश्चंस में अगर तुम मॉडुलस नहीं लगाओगे, आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा. यस, तो मॉडुलस के साथ लिखूंगा मैं, तो जब भी लिखूंगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. ये सिचुएशन आ गई है, तो सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है. अब क्या करना है? अब कंडीशंस का यूज करके y1 y2 फाइंड कर लेते हैं सर. यस, पहली कंडीशन कौन सी है? 0 0 वाली. तो एक बार अगर मैं x को 0 पुट करूं, y को 0 पुट करूं, देखो क्या आ गया. c की वैल्यू आ गई है ln ऑफ 7. यस, सो कर्व आ गया ln मोड ऑफ, थोड़े अजीब से कर्व्स आ रहे हैं ये तो, कोई नहीं, चलो देख लेते हैं. सो x प्लस ln 7 ऐसा आ गया. राइट, ये y1 की बात हो गई है. y2 के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. सो क्या बनेगा ये? ln ऑफ 8 इज इक्वल टू c. c की वैल्यू ln 8 आ गई है यहां से. सो वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन एज दिस. डन. ओके फाइन.
तो दोनों में सिर्फ c डिफरेंट है। अब चाहिए क्या था मुझे, ध्यान दो, मुझे चाहिए था कि भाई y1 वाला कर्व और y2 वाला कर्व दोनों कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बता सकते हो क्या करेंगे? दो तरीके हैं मेरे पास, ध्यान देना। एक तो क्या कि सर यहां से ना मैं y फाइंड कर लेता हूं, y चाहिए ना मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां से भी y को एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड कर लेते हैं, यहां से भी y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो चेक करो, अब मुझे मॉडुलस का नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाऊं, तो मैं सिंपली मॉडुलस को हटा देता हूं, कोई चिंता नहीं है, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्या बनेगा, चेक करो। सो दिस विल बिकम y प्लस 7 इज इक्वल टू e की पावर में चला जाएगा सब कुछ, e की पावर x प्लस ln 7। अब ये बेसिक कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए मुझे, इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर ln 7, और e की पावर ln 7 तो 7 ही बन जाएगा। सो y की वैल्यू 7 टाइम्स e की पावर x माइनस 7 ये आ गई है। सो ये मेरा y1 वाला कर्व आ गया, और सेम तरीके से y2 वाला भी आ जाएगा, ये भी ऐसे कर देते हैं, लेट अस सी। सो y प्लस 7 e की पावर में x और e की पावर में ln 8, सो 8 टाइम्स e की पावर x आ गया, दैट मीन्स y2 की वैल्यू आ चुकी है ये। नो, चेक कर लो, दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अगर दोनों बराबर हैं तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे। y1 इक्वल टू y2 करके बता दो क्या आ रहा है, 7 टाइम्स e की पावर x इज इक्वल टू 8 टाइम्स e की पावर x, दैट मीन्स e की पावर x इक्वल टू 0। कितनी वैल्यूज आ गई हैं x की, कोई नहीं आई, सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, e टू द पावर x तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, तो ये तो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, सो नो सॉल्यूशन आ गया, बात बन गई। यस, तो नो पॉइंट, ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। देख रहे हो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब एक चीज और सुनो, यहां तक सोल्व कर लिया था ना मैंने, उसके बाद हमने क्या करा, y की वैल्यूज फाइंड करी x के रिस्पेक्ट में, x की टर्म्स में। एक तो ये तरीका था, बट मेरे पास एक बढ़िया तरीका भी था। मेथड 2 क्या हो सकता था कि सर जब हमें इक्वेशन सोल्विंग ही करनी है, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व ही करना है, तो जरूरी थोड़ी है मुझे इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है, मैं तो यहां से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकता हूं। तो क्यों ना डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं। सो x प्लस ln 7 इज इक्वल टू x प्लस ln 8, ये आ गया, x x कैंसिल आउट, ln 7 बराबर ln 8 कभी पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन आ गया। तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है, इस वाली कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं तो यहां से डायरेक्टली कर दूंगा। ठीक बात है, तो इक्वेशन सोल्विंग करनी है, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से कर सकते हैं। ओके डन। तो थोड़ा प्यारे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, बट बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी। लेट y इज इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है चलो। सच दैट y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज पूछी गई है मेरे से। तो बता दो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से देखना स्टार्ट करूंगा मैं, वेरिएबल सेपरेबल बन रही है? नहीं, वेरिएबल तो नहीं सेपरेट हो पाएंगे सर, x और y वाली टर्म्स मिक्स होके लिखी हुई हैं। होमोजीनियस बन सकती है क्या? हाँ होमोजीनियस बन रही है, सही बात है। ये पूरे का पूरा 3 डिग्री का फंक्शन है, ये भी 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, बन गई सर बात, होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस को सोल्व करने का तरीका आता है, कैलकुलेशन बची है कर लेंगे। यस, तो होमोजीनियस देखना तो सबसे ज्यादा इजी काम होता है। क्या करें, एक टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो देखना क्या बनेगा। कैलकुलेशन कर दो जल्दी से, बट थोड़ा ध्यान से करना, जल्दी में तो कर दो, बट गलती होने के चांसेस भी होते हैं, ध्यान से करा जाएगा। ये सिचुएशन है राइट। तो क्या करें, dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये सिचुएशन आ गई। अब ये प्रॉपर होमोजीनियस वाले फॉर्मेट में आ गई है। क्या स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, बता दो। पता है सब्स्टिट्यूशन करी जाती है सर, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो हमें पता है dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है, ये आ जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो ये स्टैंडर्ड तरीका है, कुछ सोचना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन, याद रखा करो ये चीज। सो वी आर गेटिंग दिस, करते जाओ कैलकुलेशन। ऊपर देखो क्या बनेगा, देखो ये वाला जो y अपॉन एक्स है ये तो डायरेक्टली v बन गया, यहां पे भी अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करवाऊंगा तो 5 माइनस 3 v स्क्वायर बना,
2 टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर बना, और ये एक एक्स्ट्रा वी तो है ही है, ये सिचुएशन चल रही है। तो क्या करें, ये वाली वी की टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, और होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस में जनरली कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बनती होती है, तो घबराना नहीं है। 5v माइनस 2v इज 3v, माइनस 3v क्यूब प्लस 2v क्यूब माइनस v क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है अपॉन 2 टाइम्स दिस। यस, तो बन गई वेरिएबल सेपरेबल। v वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, x वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो व्हाट आर वी गेटिंग, 2 टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 3v माइनस वी क्यूब dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ऐसा कुछ बन गया। अब मुझे पता है इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, मुझे देख के बता दो इंटीग्रेट करना पॉसिबल है क्या। राइट हैंड साइड वाला तो हो जाएगा, ln में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसको बता दो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा तो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा मामला। एक चीज तो कर सकते हैं सर, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो मुझे पता है ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, पार्शियल फ्रैक्शन का ऑप्शन तो मेरे पास है ही है। ये चीज हमेशा याद रखा करो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। कैसे, नीचे फैक्टराइज कर सकते हैं, v कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 माइनस वी स्क्वायर आएगा, सो √3 माइनस वी √3 प्लस वी। 3 लीनियर फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट है तो मुझे पता है इसको ब्रेक कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन वी प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस, a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सोल्व कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, बट ये मैं हमेशा एज अ लास्ट ऑप्शन यूज करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा बनेगी a b c फाइंड करने बैठेंगे तो। दूसरा तरीका, और कोई तरीका नजर आ रहा है? एक चीज और सोच के देखा करो हमेशा, नीचे 3 डिग्री का फंक्शन है, ऊपर 2 डिग्री का, 1 डिग्री कम है ना, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 2 डिग्री का ही आएगा। डेरिवेटिव की टर्म्स में सोच के देखा करो, क्या लग रहा है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3 माइनस 3v स्क्वायर होगा। बात बन गई सर, 3 माइनस 3v स्क्वायर का मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर वो तो मेरे पास है ही है, तो यस यहां से करूंगा मैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे हम तो। और दूसरा तरीका कौन सा, कि भाई 3v माइनस वी क्यूब को t पुट कर दो, चेक करो क्या आएगा। सो 3 टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dt। यस, सो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हुआ, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर dv कितना हो गया, 1/3 dt। सो 2 मेरे पास ऑलरेडी था, 2/3 हो गया, dt हो गया, और अपॉन में t ओनली, ये सिचुएशन आ गई है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। बस अब सोल्व हो जाएगा बड़े इजीली, ln में आ गई दोनों चीजें। सो 2/3 ln मोड लगा देंगे, ln मोड ऑफ x प्लस दोनों टर्म्स अगर ये ln वाली हैं तो कांस्टेंट टर्म भी मैं ln के साथ लिखूंगा, ln c लिख देंगे। ये सॉल्यूशन आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। t की रिप्लेसमेंट करनी बाकी है, कर देते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, और c भी फाइंड करना बाकी है, c भी फाइंड करो। कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 की कंडीशन है। यस, और t की वैल्यू क्या थी, 3v माइनस वी क्यूब, तो इसकी भी रिप्लेसमेंट कर देना, और v की वैल्यू कितनी थी, y अपॉन x थी, तो ये ऐसे चल रहा है मामला। यस, सो वी आर गेटिंग, एक काम करते हैं इसको बाद में पुट करते हैं, पहले मैं ये लिख रहा हूं 2/3 ln ऑफ 3y/x माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ln के अंदर c टाइम्स मोड ऑफ x। ये सिचुएशन है, तो पहले सिंप्लीफाई ही कर लो, छोड़ ही दो इसको। एक काम करते हैं सर, ln वगैरह ना खत्म कर लेते हैं, फिर देखी जाएगी c की। अब ln कैसे खत्म होगा, इस 3 को मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा और ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक, चेक करो, 3y अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर। दोनों साइड से ln तो कैंसिल आउट हो जाएगा, c क्यूब इंटू मोड ऑफ x का क्यूब। ये सॉल्यूशन आया मेरे पास बिना ln वाला, राइट। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो लेट अस सॉल्व इट हियर। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टैंडर्ड चल रहा था, बट इसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसमें काफी ज्यादा बार इसमें भी गलती कर देते हैं हम, तो इसको ध्यान से करना होता है।
सो दिस इज 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 4 इज इक्वल टू सी क्यूब। सी क्यूब की वैल्यू आ गई है डायरेक्टली 4 के बराबर, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 4 हो गई है। अब देखो फाइनली पूछा क्या गया था मेरे से, वो पुट कर देते हैं अब। सो इसकी वैल्यू पूछी गई थी y ऑफ 2 का क्यूब माइनस 12 टाइम्स y ऑफ 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली हमें। सो लेट अस पुट x इज इक्वल टू 2, चेक करो क्या आएगा। सो 3y अपॉन 2, देखते जाना, माइनस y क्यूब अपॉन 8, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब की वैल्यू 4 थी, 4 इंटू एक्स का क्यूब इज 8, ऐसा कुछ बन गया। तो सिंप्लीफाई करें, क्या चाहिए था, y क्यूब माइनस 12y चाहिए था, बन रहा है क्या, हाँ जी बन रहा है सर। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका एलसीएम अगर मैं 8 लूंगा तो 12y माइनस वाई क्यूब बन गया है, सही बात है बिल्कुल, डन, ये 32 बना। सो वी आर गेटिंग 12y माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 32। 8 भी नहीं बनेगा, 64 बनेगा, यस। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 64 इंटू 32, ये वैल्यू आ गई है, स्क्वायर की वैल्यू आई है ये। मुझे मॉडुलस की वैल्यू चाहिए थी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट लेने से मोड ऑफ 12y माइनस वाई क्यूब कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 8 और 32 का स्क्वायर इट इज 4 रूट 2। सो वी आर गेटिंग द आंसर इज 32 रूट 2। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया शायद कैलकुलेशन करने में, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो गई थी बीच में, बट यस कैलकुलेशन ठीक ठाक अमाउंट में बन जाती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, राइट, ठीक बात है। तो कंसेप्ट वाइज अगर बात करा जाए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, होमोजीनियस के ऊपर बेस्ड था, देख के इजीली आइडेंटिफाई भी हो गया। एक बार अगर आइडेंटिफाई हो गया, सोल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका मुझे पता था, बड़े इजीली सोल्व हो गया। बस इस वाले स्टेप पे आके थोड़ा ध्यान देना, मुझे इंटीग्रेशन करनी अच्छे से आनी चाहिए। इंटीग्रेशन में अगर हम कंफर्टेबल फील करते हैं तो यहाँ पे कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो यहाँ पे आके भी कई लोग स्टक कर जाते हैं। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to yx is the solution of the differential equation। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है ये, दूर से देख के पता चल रहा है सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो, dy by dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q, x की कंडीशन है ग्रेटर देन 1। और देख के घबराए मत करो कि फ्रैक्शंस वाली पावर आ गई है, कुछ भी आ गया है, तो खुशी मनाओ कि बिल्कुल डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन बनेगी। कैलकुलेशन में तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर दूंगा जैसा भी क्वेश्चन आएगा, राइट, सच दैट ये कंडीशन दे रखी है, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी और ये पूछा गया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सर कैलकुलेशन काफी खतरनाक टाइप की बनेगी, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, राइट। तो करते हैं शुरुआत। पहला स्टेप क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करा जाता है। सो e की पावर इंटीग्रल p dx, p का मतलब y का जो कोफिशिएंट होता है, इसको इंटीग्रेट करना है, देख के बता दो हो पाएगा क्या। तो हाँ जी हो जाएगा ये तो, क्यों, एक 2 को अगर मैं बाहर रख लूं तो ये सिचुएशन चल रही है। सो क्या पता चला कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, f डैश x अपॉन एफ एक्स वाली सिचुएशन है, तो ln में आ जाएगा। सो इट विल बी e की पावर 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ दिस, राइट। अब मुझे पता है 2 को यहां पे पावर में शिफ्ट कर देंगे, सो क्या बन गया ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, डन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन लिखना हमें आता है, कैसे लिखा जाता है सॉल्यूशन देख लो बस एक बार। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q कौन सा फंक्शन होता है ये वाला, x प्लस 2 अपॉन दिस, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मेरे पास है ही है ना, पुट कर देते हैं। सो वी हैव y इंटू दिस थिंग, यहां पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये सिचुएशन है। सब कुछ सही लिखा है हमने, ठीक है, सही बात है। अब कर दो, अब बस मुझे इंटीग्रेशन पे फोकस करना है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर पाया तो मेरा आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन देख लेते हैं एक बार, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5/2 है, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। हो जाएगा क्या, क्या लग रहा है, हो जाना चाहिए सर। इसका जो डेरिवेटिव बनेगा ना x स्क्वायर माइनस 1 का, वो 2x बनेगा, तो x तो मेरे पास है ही है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, चलो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं इसको। पहला इंटीग्रल ये बन जाएगा,
इसकी इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा और दूसरा ये बन जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो ठीक है हो जाएगी इंटीग्रेशन। क्या करें, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यस अब इसमें सोच के देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करूंगा तो 2x dx dt हो जाएगा। तो कैसी सिचुएशन बन गई है, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी वाली सिचुएशन बन गई। क्या इंटीग्रल होता है इसका, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, सो सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी आ गया। तो हमने यहां पे एक बार साइड पे करके देख लिया। अब कर दो, अब फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, क्या बनेगा, सो y इंटू दिस इज इक्वल टू, यहां से इंटीग्रल की वैल्यू सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी आ रही है, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस और यहां से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, सो 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गई बात, प्लस c लगा दो। सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास, आगे का काम कर लेते हैं। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कंडीशन है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू दिस, राइट। लग रहा है थोड़ा सा डर देख के, कोई नहीं, चलो थोड़ी हिम्मत करके करते हैं। y की वैल्यू ये पुट करनी है मुझे, 2/9 log ऑफ 2 प्लस रूट 3। x की वैल्यू पुट करनी है 2, सो 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो राइट हैंड साइड पे चेक करो, 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 आ गया, प्लस 2 टाइम्स ln के अंदर कितना, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस c। हाँ जी हो गया, 9 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों सेम चीजें बन रही हैं, कैंसिल आउट हो गया, c की वैल्यू माइनस रूट 3 आ गई। डन। और पूछा क्या गया था फाइनली, y ऑफ रूट 2 की वैल्यू पूछी गई थी, सो नाउ पुट x इज इक्वल टू रूट 2। यहां से मेरा फाइनल आंसर आएगा। लास्ट स्टेप पे क्वेश्चन का ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए यहां पे। सो y इंटू रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 2 माइनस 1 दिस इज 1, राइट हैंड साइड पे 2 माइनस 1 इज 1, प्लस 2 टाइम्स ln के अंदर रूट 2 प्लस 1 प्लस c की वैल्यू थी माइनस रूट 3, ये आ गई है y की वैल्यू। चेक करो इसके साथ मैच कर रही है। सो y की वैल्यू कितनी, 2 टाइम्स ln रूट 2 प्लस 1, हाँ जी इसी वाले फॉर्मेट में, प्लस बीटा माइनस रूट गामा, यस कर गया मैच, डन परफेक्ट। आ गई है अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज, अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज 2, हाँ जी मैच कर रहे हैं, बाहर भी अल्फा अंदर भी रूट अल्फा, सो अल्फा इज 2, बीटा इज 1, गामा इज 3, डन। तो जो भी मुझे थोड़ा ध्यान देना था वो सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट पे देना था, मेथड वाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पता था हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ नहीं सोचा हमने, स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करें सिर्फ। यस ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखा है। आमतौर पे क्वेश्चंस में क्या होता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है चलो। y ग्रेटर देन -1 की कंडीशन है, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे। विद एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है c फाइंड करने के लिए, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पहला काम क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे अच्छे से, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है क्या, वेरिएबल सेपरेबल बनने के चांसेस हैं क्या, सोच के देखो। ये तो सारी y वाली टर्म्स है, बट नहीं यहां पे मिक्स्ड टर्म्स आ गई हैं, x और y वाली, वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगी। होमोजीनियस तो बन ही नहीं सकती, लॉग वाले फंक्शन से होमोजीनियस कैसी बन जाएगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के चांसेस हैं क्या, याद रखो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोचने, दोनों के बारे में सोच के देखना, y में बन सकती है क्या, x में बन सकती है क्या। तो y में तो नहीं बनेगी, लॉग के अंदर y वाली टर्म है, x में बन सकती है, x में बन रही है सर। dy को अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो dx बाई dy वाली टर्म है, और x वाली टर्म है सिंगल पावर के साथ। तो यस दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। और हालांकि ना मुझे यहां से हिंट भी मिल रहा था ऑलरेडी, क्योंकि इसने जो सॉल्यूशन दे रखा है वो x एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है, तो दिस इज अनदर हिंट कि भाई x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। ठीक है अब तो हो जाएगा सॉल्व, कर देते हैं। और इससे पहले ना देखो मैं एक काम और करना चाहूंगा, वैसे तो अगर मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, बट अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं एक छोटा सा स्टेप करना चाहूंगा कि सर y+2 वाली टर्म ना सब जगह दिख रही है मुझे, ये भी y+2 है, ये भी y+2, ये भी y+2,
तो जो भी चीज बार बार रिपीट हो रही होती है उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हमेशा। सो एक काम करो, छोटा सा y+2 को टी पुट कर दो, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं इसमें। होगा क्या, जहां पे भी dy दिख रहा है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो ये मेरा dy dt बन गया, y+2 t बन गया। चेक करो हमारी इक्वेशन क्या बनी, dy से डिवाइड भी कर देते हैं, dx/dt बनेगा वो। सो 2, देखना ध्यान से, 2t log of t ये बना, dx/dt बना, प्लस में x का तो x ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, -2 ln t। ऐसा कुछ आ चुका है शायद ये, एक बार जल्दी से वेरीफाई कर दो, कैलकुलेशन सही है ना? ठीक है, सही लग रही है सर, डन। तो x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, 2t ln t से डिवाइड करवाना पड़ेगा सबको। सो dx/dt प्लस 1/2t log of t, ये x का कोफिशिएंट हो गया। बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2 ln t - 4 अपॉन में 2t ln t। तो अगेन कैलकुलेशन थोड़ी खतरनाक सी लग रही है, बट एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा मुझे कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल बन सकती है। यस, तो करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, e की पावर इंटीग्रल 1/2t ln t हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी सर। नीचे फंक्शन है ln t, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो f' अपॉन f वाली सिचुएशन है, ln में आ जाएगा। सो e की पावर 1/2 ln के अंदर ln t, मॉडुलस है ये, मॉडुलस लगाना, ये आ गया। और मुझे पता है 1/2 वाली जो चीज है वो पावर में शिफ्ट हो जाएगी, सो अंडर रूट ऑफ ln t बन जाएगा। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज कमिंग टू अस, दैट इज अंडर रूट ऑफ ln t। पहली बार देखा है ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो, कि log वाली टर्म आ रही है और वो भी स्क्वायर रूट में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन लिखते हैं बैठ के। सॉल्यूशन क्या आएगा, ध्यान रखना, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, t, और डिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये सारी चीज 2 ln t - 4 अपॉन 2t ln t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज अंडर रूट ऑफ ln t dt। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करने की ट्राई करनी है, सोच के देखो कैसे कर पाएंगे। अंडर रूट ln t, क्या समझ में आ रहा है? अभी के लिए ना एक काम करते हैं सर, सब जगह ln t दिख रहा है और इसका डेरिवेटिव 1/t भी दिख रहा है, तो क्यों ना डायरेक्टली ln t को कुछ पुट कर दें। तो दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। नहीं, चेक करो, हो तो जाना चाहिए, फिर ये करा मैंने। तो अगर सिर्फ मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पे फोकस करूँ ना, चेक करो हमारा इंटीग्रल क्या बना, यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व। सो i इज इक्वल टू, देखते हैं, ऊपर बन गया 2z - 4 इंटू अंडर रूट ऑफ z अपॉन में 2z, और जो 1/t dt वाला पार्ट था वो dz बन गया। ये चीज है, हो पाएगा इंटीग्रेट, हो जाएगा सर, बड़े आराम से हो जाएगा। सेपरेट कर लेते हैं इसको। सो i विल बी इक्वल टू 2z रूट z अपॉन 2z दैट इज रूट z ओनली, माइनस 4 रूट z अपॉन 2z दैट इज 2/√z। ऐसा कुछ आ रहा है, सेपरेट करा है सिंपली, और कुछ भी नहीं करा। सही बात है, तो बस हो गई इंटीग्रेशन, पावर वाला रूल लग जाएगा दोनों पे। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी z की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस दिस इज अंडर रूट ऑफ z ओनली, राइट, 2 टाइम्स z की पावर 1/2 नहीं, 4 टाइम्स रूट z बनेगा ये सिचुएशन है। तो ठीक है, इंटीग्रेशन हो गई है, यहां पे पुट कर देते हैं, चेक करो अब मेरा सॉल्यूशन कितना बना। सो x इंटू अंडर रूट ऑफ ln t इज इक्वल टू, ये सारा इंटीग्रल, z की वैल्यू कितनी थी, 1/t थी, सो 1/t की पावर 3/2 माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1/t प्लस में c। सो सॉरी, z क्या था हमारा, ln t था, 1/t नहीं था। सो वी हैव दिस इज 2/3 ln t की पावर 3/2 माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ln t प्लस c। इतनी खतरनाक सी कैलकुलेशन, सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है।
टी को रिप्लेस कर देना है मुझे, y+2 है, कोई बात नहीं, कर देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है वो तो। कंडीशन देखते हैं क्या दे रखी थी c फाइंड करने के लिए। कंडीशन है ये वाली कि जब t की वैल्यू e⁴ है, t नहीं है सॉरी, ये अगेन सॉरी बार बार गलती कर रहा हूं मैं, ये तो सर y की वैल्यू है e⁴ तो जब y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू 1, ये पुट करना है मुझे। और ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू e⁴ है, इसका मतलब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी e⁴, तो डायरेक्टली मैं t में पुट कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो करो पुट, x की वैल्यू 1, ln ऑफ e⁴ 4 हो गया, उसका अंडर रूट 2 हो गया 2/3, ln t की वैल्यू 4 की पावर 3/2 8 हो गया, -4, दिस इज 2 प्लस c की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है। सो वी हैव 2 + 8 10 - 16/3, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, सही लग रहा है। 8 + 2 is 10, 10 - 16/3, सो c की वैल्यू आ गई 14/3, ये वैल्यू आ गई c की, राइट। और पूछा क्या गया था फाइनली, इस वैल्यू पे जब y की वैल्यू e⁴ 2 है और जब y की वैल्यू ये होगी तो ऑटोमेटिकली t की वैल्यू e⁴ हो जाएगी। तो देखो पुट करके वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब चाहिए क्या मुझे, x की वैल्यू चाहिए। लेट अस कंप्लीट दिस। सो x इंटू ln ऑफ e⁴ इज 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, 2/3 ln t 9 की पावर 3/2, 3 का स्क्वायर 27, -4 टाइम्स अगेन 3 प्लस 14/3, तो आ गया। चेक कर लो, फाइनल आंसर चेक करो मैच कर रहा है क्या। सो दिस इज 18 - 12 प्लस 14/3, सो 6 + 14/3 आ गया। सो x की वैल्यू इज 2 + 14/9, दैट इज 32/9, ये वैल्यू आ रही है x की। ऑप्शंस में अगर है तो मतलब सही करा होगा हमने, ऑप्शंस में नहीं है तो गड़बड़ हुई है कहीं पे। तो हाँ जी, ऑप्शन 3 मैच कर रहे हैं। यस, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशन दूर से देख के पता चल जाता है कि सर अजीब अजीब सी टर्म्स दे रखी हैं, कैलकुलेशन बनेगी ठीक ठाक अमाउंट में, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सॉल्यूशन कर्व f(x, y) is equal to 0, ठीक है, of the differential equation this where x is greater than 0 passes through the points 1, 0 and a, 2, then a to the power a is equal to। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगेन देखने की ट्राई करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन सकती है क्या? वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं बनेगी सर, a टू द पावर y के साथ प्लस में आ जाएगा, ये नहीं बनेगी। यस, होमोजीनियस बनने के चांसेस लग रहे हैं, होमोजीनियस तो कभी भी नहीं बनेगी। लीनियर चेक करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में या y में बनने के चांसेस, x में नहीं बन सकती सर, log x वाली टर्म है, y में नहीं बन सकती, e⁴y वाली टर्म है, कैंसिल आउट हो गई ये भी। और अगर लीनियर नहीं बन रही, बर्नौलीज भी नहीं बनेगी। तो जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी वो तो सारी हमारी खत्म हो गई है, कोई भी काम नहीं कर रही। तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच के देखो कोई और हिंट मिल रहा है क्या इक्वेशन को देख के। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारी फेल हो गई है, कोई खुद से हिंट देखने की ट्राई किया करो, कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा आपको हमेशा। क्या आइडिया लग रहा है? एक आइडिया तो लग रहा है कि सर log x ना एक ऐसी टर्म है जो रिपीट हो रही है बार बार, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी, तो क्यों ना log x को t पुट कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें इसको। बट सब्सटीट्यूशन के साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि उसका जो डेरिवेटिव होगा 1/x वो भी तो मेरे पास होना चाहिए। सो 1/x है क्या? हाँ 1/x है सर। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं सारी इक्वेशन को तो ये 1/x यहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो सही बात है, हिंट मिल गया मुझे। क्या कर सकते हैं, पुट log x इज इक्वल टू सम नंबर t, x से डिवाइड कर देंगे, डेरिवेटिव क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। यस, एक तो ये तरीका, नहीं तो इससे भी एक बेटर तरीका है मेरे पास तो, कि सर ये जो पूरा है ना x log x, इसी को t पुट कर दें क्यों ना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि x log x का जो डेरिवेटिव आएगा वो यही तो आएगा। नो,
ये तो मैंने डिफरेंशिएशन में करा हुआ है काफी बार, मुझे याद ही है। एक्स log x का डेरिवेटिव क्या होगा चेक करो, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x इंटू 1/x प्लस log x बन गई सर बात, dx बाई dy इज इक्वल टू dt बाई dy। तो ये करूंगा मैं, सब्सटीट्यूशन से काम बन जाना चाहिए अब हमारा। यस कर दो। सो 1 प्लस log x dx बाई dy कितना बन गया, dt बाई dy। सो हमारी जो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई किस में हो गई, dt बाई dy माइनस t डायरेक्टली इज इक्वल टू e की पावर y। ये क्या हो गया सर, मजाक हो गया, ये तो सच में मजाक हो गया। इतनी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल सब्सटीट्यूशन। सॉल्व हो जाएगा अब तो। कैसी इक्वेशन बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, हो जाएगा। यस कर देते हैं कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम में सोचने के लिए, बट ये बेसिक चीज तो याद रखे करो कि सर जो भी चीज रिपीट हो रही होती है ना बार बार, उसके सब्सटीट्यूशन करने का हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है। यस कर दो जल्दी से सॉल्व। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, e की पावर इंटीग्रल -1 y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ये आ गया तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज y नहीं t में आएगा ना। सो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा कुछ आ गया। यस तो बन जाएगी बात, हो जाएगा सॉल्व। क्या बनाइए, t टाइम्स e की पावर -y इज इक्वल टू y प्लस c। ये सॉल्यूशन आ चुका है। c की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, t को रिप्लेस कर दो चाहो तो पहले। सो t इज x log x e की पावर -y इज इक्वल टू y प्लस c। डन। ओके तो कंडीशन क्या थी, 1,0 वाली कंडीशन थी, पुट कर दो। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। x को 1 रखेंगे ये सारा 0 हो गया, y को 0 रखेंगे ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई है। राइट पूछा क्या गया था, a, 2 वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है, तो x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू a भी पुट कर देते हैं। a की पावर a पूछा गया, आ जाना चाहिए। करो पुट, x को 2 पुट करा हमने, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स log ऑफ 2 e की पावर -a, y इज a ओनली, c की वैल्यू तो 0 ही है। ये चीज आ रही है मेरे पास। राइट तो चेक करो a की पावर a कैसे क्रिएट होगा, कोई तरीका नजर आ रहा है क्या, e की पावर में आंसर चाहिए मुझे। लग रहा है कहीं पे स्टक हो गए हैं सर हम तो। a की पावर a कैसे क्रिएट करूंगा मैं, नहीं हो पाएगा यहां से। तो कैलकुलेशन चेक करो एक बार जल्दी से, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी जो हमारा ये आंसर नहीं मैच कर रहा। जल्दी से देखता हूं मैं एक बार। log x log x को हमने टी पुट करा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो 1 प्लस log x बन गया, ठीक है, dx बाई dy dt बाई dy बन गया, तो ये dt बाई dy आ गया। x log x इज t आ गया, और ये बन गया हमारा e की पावर y। सही बात है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन गया, e की पावर -y बना, ये भी ठीक लग रहा है। राइट और उसके बाद सॉल्यूशन इज t में लिखा जाएगा। सही बात है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी ठीक लग रहा है। 1 की इंटीग्रेशन y आ गई है, t की जगह हमने रखा x log x, ठीक बात है, y प्लस c आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई है, x को 1 रखा था, ये सारा 0 बना था, y को 0, c की वैल्यू भी 0, सब कुछ सही लग रहा है। अच्छा ओके, सो सॉरी, यहीं पे गलती हो गई है सर, उल्टा कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 2 रख दिया, x इक्वल टू a था। अब कर दो पुट, x की वैल्यू a रखेंगे, सो a log a, y की वैल्यू 2 रखेंगे, e की पावर -2, y की वैल्यू इज 2, ये चीज आ गई। सो a log a की वैल्यू आ गई, अब बन जाएगा डन। a log a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/e² आ गया है, और मुझे पता है इस a को मैं इस पावर में शिफ्ट कर सकता हूं, उसके बाद log को खत्म करके एक्सपोनेंशियल में लिखा जा सकता है। तो यस, a की पावर a इज इक्वल टू e की पावर 2/e²। ऐसे ही तो ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे। और एक गलती और करी है मैंने, सो सॉरी, e की पावर -2 मतलब 1/e² है, तो मल्टीप्लाई में आएगा सर, ये डिवाइड में नहीं आएगा। सो e की पावर 2e², दिस शुड बी द आंसर। तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं गलती होने के, बट क्योंकि ऑप्शंस तो मेरे पास होते ही हैं तो आइडिया लग जाता है अगर हम किसी स्टेप पे गलत जा रहे हैं तो।
गलत जा रहे हैं तो वो वाली चीज़ बन ही नहीं पाएगी जो मुझे चाहिए। ठीक बात है ना। तो दोबारा कैलकुलेशन चेक करके मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट y is equal to yx, y is positive, is the solution curve of the differential equation। देखो किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, चेक करो। कंडीशन दे रखी है, यहां से c आ जाएगा, इसकी वैल्यू पूछी गई है मेरे से। डन। अगेन बड़े अजीब से ऑप्शंस दे रखे हैं, बट इसको नहीं देखेंगे अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करते हैं। लगाओ दिमाग। वेरिएबल सेपरेबल बनेगी? नहीं बन सकती सर, मिक्स्ड करके टर्म्स दे रखी हैं। होमोजीनियस सेकंड डिग्री का फंक्शन है, बट ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में बन सकती है क्या? x में तो नहीं बनेगी, एक्स स्क्वायर आ गया। y में भी नहीं बनेगी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बन रही। बर्नौलीज इक्वेशन बन रही है क्या? बर्नौलीज इक्वेशन बन सकती है सर। अगर मैं dx को यहां पे शिफ्ट कर दूं ना, तो dy बाई dx वाली टर्म है मेरे पास, और y वाली टर्म भी है, और y स्क्वायर वाली टर्म भी है, तो बन गई बात। पता है मुझे कि बर्नौलीज इक्वेशन कैसी होती है, देख लो अगर नहीं पता तो बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म होती है dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वाई की पावर n। ये फॉर्म होती है, याद रखूंगा मैं। तो बाकी सारा पार्ट सेम है जो लीनियर में होता था, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है। तो देखो उसी वाले फॉर्मेट में लग रहा है ये। क्या कर रहे हैं, dx से डिवाइड कर रहा हूं मैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, x इंटू वाई इस तरफ आ गया, और राइट हैंड साइड पे माइनस वाई स्क्वायर। यस, उसी फॉर्मेट में। सो चाहो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो। ये सिचुएशन चल रही है, राइट। और जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, क्या करते होते हैं, y टू द पावर n से डिवाइड कर देते हैं। ऑलवेज डिवाइड बाय y टू द पावर n, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करी जाती है। तो देखो y स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई dx, यस, माइनस यहां पे कितना बनेगा, 1 बाई वाई बनेगा, और यहां पे ये बन गया। ये पहला स्टेप होता है डिवाइड करने वाला, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करी जाती है। तो जो टर्म यहां पे प्रेजेंट होती है ना, इसकी सब्स्टिट्यूशन करी जाती है हमेशा, राइट। तो 1 बाई वाई को अगर मैं t पुट करूंगा लेटर से, क्या आइडिया लग रहा है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा ना, तो वो तो मेरे पास प्रेजेंट है ही है, बन जाएगी सर बात। ये तरीका होता है हमेशा। तो जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बर्नौलीज है, उसके बाद का काम तो आसान ही है हमारा। डन। और मैं एक काम कर रहा हूं छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं माइनस 1 बाई वाई से सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो ये प्लस हो जाएगा। यस, अब कर दो पुट। क्या बन गया हमारी इक्वेशन, दिस बिकम्स dt बाई dx, माइनस 1 बाई वाई बिकम्स t, तो ये बन गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी, और राइट हैंड साइड पे तो ये है ही है। डन। तो दिस हैज बीन रिड्यूस टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पता है मुझे। कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके सोल्व कर दो। सो e की पावर इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़े इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। और तुमने नोटिस करा होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना, काफी क्वेश्चंस में ये वाली फॉर्म देखने को मिलती है मुझे, f डैश x अपॉन एफ एक्स वाली। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्या आ गया ये, e की पावर 1/2 ln के अंदर आ गया। सो 1/2 पावर में शिफ्ट हो जाएगा सर, क्या आ गया ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, सॉल्यूशन लिख देते हैं बस अब। सो द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन इज कमिंग आउट टू बी t के लिए लिखना पड़ेगा। सो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कौन सा था, ये वाला। सो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा सोल्व। इंटीग्रेशन भी बड़े इजीली हो जाएगी। सो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक टर्म तो कैंसिल आउट हो गई है, और इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है मेरे पास। सो t की वैल्यू भी पुट कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट t क्या था, माइनस 1 बाई वाई था। सो ये सॉल्यूशन आ चुका है, यस, माइनस टाइम्स ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए देख लो क्या कंडीशन थी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 वाली कंडीशन है, पुट कर दो, देखो क्या आएगा। y इज 1 x इज 0, तो माइनस 1 आया इस तरफ, x इज 0 y इज 1, ये 0 आ गया, c की वैल्यू माइनस 1 आ गई है।
पुट कर देंगे। पूछा क्या गया, y ऑफ 2√2 इज इक्वल टू बीटा, तो x को 2√2, y को बीटा पुट कर दो, चेक करो क्या आएगा। लेट अस सी, सो दिस इज -1 बाय बीटा, यस, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 8 9, सो 3 बन गया। बड़े ध्यान से कर रहा हूं मैं, ऐसे स्टेप्स में सबसे ज्यादा गलती करता हूं मैं, मुझे पता है अपना। सो माइनस टाइम्स ln ऑफ x की वैल्यू 2√2 है, सो 2√2 + 3 आ गई, c की वैल्यू -1 थी। इस वाले फॉर्मेट में आ रहा है। एक बार मैं ऑप्शंस पे भी नजर मार लूंगा कि भाई इसी तरीके से दे रखे हैं क्या। सो 3 + 2√2 तो दिख रहा है मुझे काफी ऑप्शंस में, मतलब सही जा रहे होंगे, और मतलब ये वाला तो नहीं बन रहा होगा, ये वाला भी नहीं बन रहा होगा, ठीक है। और किस टाइप की सिचुएशन है, e की पावर बीटा इनवर्स, e की पावर 3 बीटा इनवर्स, ऐसी टर्म्स चल रही हैं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक चीज और नोटिस कर पा रहे हैं कि सर 3 टाइम्स बीटा इनवर्स दिख रहा है, और मेरे पास भी प्रेजेंट है 3 टाइम्स बीटा इनवर्स, 3 बाय बीटा का मतलब ये होता है। और क्या चाहिए, सारा कुछ e की पावर में चाहिए, तो एक काम करते हैं कि सर ये जो 1 है ना, 1 को मैं ln ऑफ e लिख देता हूं, यस। तो क्या बन गया, ln a + ln b वाली सिचुएशन बन गई। ऑप्शंस को देख के प्रोसीड करेंगे हमेशा ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो कैसे पता चलेगा किस वाले फॉर्मेट में चाहिए, राइट। अब अगर मुझे ln को हटाना है तो सारा e की पावर में चला जाएगा। सो वी हैव e टाइम्स 3 + 2√2 इज इक्वल टू e की पावर 3 बीटा इनवर्स। चेक करो, ऐसा ऑप्शन है, हाँ जी, ऑप्शन 1 मैच कर रहा है एग्जैक्टली, बढ़िया बात है। फिर से बता रहा हूं, काफी बार बच्चे इस वाले पूरे प्रोसेस में लॉस्ट हो जाते हैं कि भाई सारा मैंने सॉल्व कर लिया, बट फिर भी मेरा जो ऑप्शन है वो मैच ही नहीं कर रहा किसी के साथ भी। तो इस वाली कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल होना पड़ेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा मुझे। ओके, डन। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट y इज इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखना स्टार्ट कर दो, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आगे रीड कर लेते हैं एक बार। इफ द लाइन x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द कर्व एट y इज इक्वल टू 2, ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं ये, तो फाइनली अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो चेक करो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौलीज, बन रहे कुछ। अच्छा, एक चीज तो नोटिस कर पा रहा हूं सर मैं, कि अगर मैं लीनियर तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगी, होमोजीनियस नहीं बनेगी, लीनियर भी नहीं बनेगी, x की पावर 2 है, y की पावर 2, तो बर्नौलीज बनने के थोड़े चांसेस लग रहे हैं मुझे कि अगर मैं dx से डिवाइड करवा दूंगा, क्या बन रहा है चेक करके देखें एक बार, अभी कोई ज्यादा श्योरिटी नहीं है मुझे। सो अगर dx से डिवाइड करवाएं, लेट अस सी क्या बनेगा। सो 1 - x² y² इज इक्वल टू y + x dy/dx। चेक करो बर्नौलीज बन रही है क्या, dy/x, dx वाली टर्म है मेरे पास, y वाली टर्म भी है, q × y⁴ वाली टर्म भी है, बट नहीं, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है 1, तो प्रॉब्लम हो गई सर, बर्नौलीज नहीं बन पाएगी। अगर ये 1 वाली टर्म ना होती ना, फिर ये बर्नौलीज बन जानी थी, तो गड़बड़ हो गई है, फिर तो कुछ और सोचना पड़ेगा, बर्नौलीज नहीं बन रही तो। क्या बताया था आपको कि भाई अगर चारों फॉर्म्स नहीं बन रही, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौलीज, कुछ ना कुछ हिंट मुझे ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन से, और हिंट हाँ जी मुझे मिल रहा है, y dx + x dy दिख रहा है मुझे। तो किसका डेरिवेटिव होता है ये, x × dy का डेरिवेटिव होता है ये, तो x × y का। तो मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मेट से प्रोसीड कर सकता हूं, यस, और ये मुझे करना आना चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 रिजल्ट याद रखा करो इसके लिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 3 रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, पहला डेरिवेटिव ऑफ x × y इज x dy + y dx, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ x/y, दैट इज दिस, और तीसरा इसी का उल्टा डेरिवेटिव ऑफ y/x। ये 3 रिजल्ट्स याद रख लो, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जैक्ट के ऊपर सारे सोल्व हो जाएंगे। डन। तो मुझे देख के आइडिया लग गया कि y dx + x dy, यहां से अगर मैं नोटिस करूं तो x × y का डेरिवेटिव है,
तो इतने अच्छे से मुझे रिजल्ट याद होने चाहिए कि इसको अगर मैं देखूं मैं रियलाइज कर पाऊं कि भाई इसका डेरिवेटिव है ये। इसको अगर मैं देखूं मुझे पता चल जाए कि इसको इस वाले में कन्वर्ट करा जा सकता है, इसको अगर मैं देखूं तो पता चल जाए इसमें कन्वर्ट करा जा सकता है। तो ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। अब यहां पे तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया सर, इसको तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इसका देखना पड़ेगा क्या करें। लग गया आइडिया, ये x इंटू वाई का वेरिएबल यहां पे यूज करा गया है और यहां पे तो मेरे पास डायरेक्टली x इंटू वाई का फंक्शन है ही है, तो इसको भी उसी तरफ पे भेज देते हैं सर। ये तो बड़ा ही इजी हो गया, फिर तो मजा ही आ गया। ये सिचुएशन बन गई ना। तो जो वेरिएबल यहां पे है d के अंदर, उसी वेरिएबल का फंक्शन मेरे पास यहां पे क्रिएट हो गया। नाउ वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस। अब हो जाएगा क्वेश्चन, dx की इंटीग्रेशन कितनी हो गई, x हो गई। इसके इंटीग्रेशन कैसे सोच के देखोगे इसको कि x इंटू वाई को अगर मैं t मान लूं ना तो dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है ये बेसिकली। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, तो माइनस अगर मैं बाहर रख लूं तो याद करो क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पता है मुझे, 1/2a ln के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका यूज करना चाह रहा हूं मैं। और कई बार क्या होता है ना, लोग दोनों फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला भी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला भी, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसमें क्या था। तो मैंने दो फॉर्मूलाज नहीं याद करे, मैंने एक ही फॉर्मूला याद करा, ये वाला। अब इसमें दूसरी फॉर्म बन रही थी, मैं क्या करूंगा, माइनस को कॉमन ले लूंगा और ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। यस, तो कर दो। सो टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया, सो 1/2 ln ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और टी की वैल्यू ये वाली है। मेरे पास सॉल्यूशन आ भी चुका है ऑलरेडी। यही बेस्ट चीज होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, एक स्टेप के अंदर सॉल्यूशन आ जाता है। आगे का प्रोसेस हमें पता है कि सर सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो कौन कौन से पॉइंट्स है। लाइन x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द कर्व एट y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट कौन सा पुट करना है मुझे, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 वाला करना है। करके देखो क्या आ रहा है। सो 1 माइनस 1/2 ln के अंदर कितना, 2 माइनस 1 1/3 आ गया प्लस c। तो ये c की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1/2 ln 1/3। और ln 1/3 को तो देखो माइनस ln3 लिखा जा सकता है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। सो 1 माइनस 1/2 ln3 ये बन रहा है c की वैल्यू। ठीक बात है। पूछा गया फाइनली हमसे पूछा गया कि लाइन x इक्वल टू 2 अल्फा पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्फा फाइंड करो। तो नाउ इट इज टाइम टू पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू अल्फा। ये पुट करके सॉल्व कर रहा हूं मैं फाइनली। ये हमारा लास्ट स्टेप है, यहां से आंसर आना चाहिए। करो पुट, x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ ln के अंदर मॉडुलस x इंटू वाई कितना हो गया, 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1, प्लस में c की वैल्यू भी थोड़ी खतरनाक सी चल रही है, 1 माइनस हाफ ln3। ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे यहां से अल्फा को बाहर निकालना है, हो जाना चाहिए, कर दो कैलकुलेशन। सो ln वाली टर्म को इस तरफ लेके आ रहा हूं मैं, 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 इस तरफ आ गया, 2 को इस तरफ लेके आएंगे, सो -1 माइनस हाफ ln3 ऐसा कुछ आ गया। कैलकुलेशन देखते जाना, 2 से मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं सबको। सो ln ऑफ ये आ गया 2 अल्फा माइनस 1 2 अल्फा प्लस 1 -2 माइनस ln3। चेक करो ऑप्शंस हमारे किस फॉर्मेट में, e की टर्म्स में, मतलब ln को खत्म करना पड़ेगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। यस, सो 2 अल्फा मोड को भी हटाई देते हैं, 2 अल्फा माइनस 1 2 अल्फा प्लस 1 e की पावर में -2 माइनस ln3 ऐसे लिख सकते हैं सर इसको। तो e की पावर माइनस ln3 कितना हो गया, 1/3 हो गया। सो वी आर गेटिंग, ऐसा कुछ आया, 2 अल्फा माइनस 1 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 e स्क्वायर। यहां से अल्फा फाइंड करने कर पाएंगे, हो जाएगा सर। या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा वाली टर्म्स एक साथ कर लूंगा, आ जाएगा, या फिर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने का भी ऑप्शन है। दोनों को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। सो अगेन दोनों को ऐड और दोनों की सब्ट्रैक्शन, जैसे आपको अच्छा लगे कर लेना। सो 2 टाइम्स 2, फाइनली अल्फा की वैल्यू ये आ गई है 1/2 टाइम्स
1 + 3e² 3e² - 1। चेक करो ऑप्शंस में है क्या ये। ऊपर 1 + 3e², हाँ जी ऑप्शन 2 मैच कर रहे हैं। यस, तो थोड़ा सा होच पोच हो गया, बट कंसेप्ट वाइज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करा गया, और ये 3 रिजल्ट्स अगर मुझे पता है मेरा काम बड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके डन, फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एक्स इज इक्वल टू ई एक्स पी, का मतलब एक्सपोनेंट लिखा गया, ई की पावर लिखी गई है। तो वैसे तो ना ये वाली नोटेशन यूज करते नहीं है लोग एग्जाम के अंदर तो, बट अगर बाई चांस आ गई तो पता होना चाहिए कि ई की पावर में लिखा गया सब कुछ, x की पावर बीटा, y की पावर गामा। सो अल्फा x इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y2 ठीक है। तो मेन तो वही करने, फोकस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सो 2 टाइम्स x² y dy माइनस दिस। देख के बता दो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बन रही है तो। वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगी, होमोजीनियस नहीं बनेगी, लीनियर x में भी नहीं बन सकती, y में भी नहीं बन सकती, बर्नौलीज x में बन सकती है, शायद y में बन सकती है, हाँ बन जाएगी, सही बात है सर, y में लग रहा है बर्नौलीज बन जाएगी। चेक करो एक बार ध्यान से, अगर मैं dx से डिवाइड करूं सबको, सो -1 + xy², ऐसा कुछ आ गया। अब हो सकता है देखने में आपको ना फीलिंग आई बर्नौलीज वाली, बट अगर मैं एक ही स्टेप कर दूं ना आपको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं y से डिवाइड कर दूं सारी इक्वेशन को, क्या बन गया, ये x × y बन गया, और ये -1/y बन गया। ये देखो लग रहा है आइडिया, बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, dy/dx। एक काम करो 2x² को भी डिवाइड कर दो चलो, सो dy/dx प्लस x/2x² × y इज इक्वल टू दिस। अब चेक करो बर्नौलीज वाली फॉर्म बन रही है क्या, कौन सी फॉर्म होती है, dy/dx प्लस p × y इज इक्वल टू q × y की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है, तो हाँ जी बर्नौलीज बन रही है, सोल्व कर दूंगा मैं तो। यस, तो एक तो ये तरीका समझ में आ रहा है मुझे, मेथड 1 बर्नौली से कर देंगे। अब इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया मुझे ऑब्जर्व करना, मुझे पहले डिवाइड करना पड़ा 1/y से, तब जाके पता चला, तो काफी बार ये चीज ऑब्जर्व कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो दूसरी चीज भी मुझे पता होनी चाहिए, बड़ा कॉमन पैटर्न है क्या, मेथड 2 क्या, देखते ही आइडिया लगना चाहिए कि मेरे पास y² वाली टर्म है और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2y dy/dx। 2 मेरे पास प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, dy/dx प्रेजेंट है। तो ऐसा काफी क्वेश्चंस में होता है कि y² भी प्रेजेंट होता है और y dy/dx भी प्रेजेंट होता है, देख के पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये भी कर सकता था, डायरेक्टली पुट y² इज इक्वल टू t, 2y dy/dx dt/dx बन जाएगा। चेक करो यहां से क्या बन रहा है, लेट अस ट्राई। सो ये बनेगा x² × dt/dx, यस, -1 प्लस x × t इज इक्वल टू 0। बन गई बात, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है सर। अब तो सोल्व कर ही दूंगा मैं, राइट। तो यहां पे इजीली हो गया, यहां पे पहले मुझे बर्नौलीज बनाना पड़ा, उसके बाद मैं बर्नौलीज वाला प्रोसेस फॉलो करूंगा, तब जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये दो तरीके हो गए, कोई और तरीका भी नजर आ रहा है क्या, देखो मुझे एक और तरीका भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं ना, देखना ध्यान से, मेथड 3 देख रहे हैं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन की बात है, चेक करना एक बार, थोड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन नजर आएगी आपको। अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा -dx प्लस xy² dx इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली सिचुएशन से सॉल्व हो सकता है क्या, लेट अस ट्राई। सो इन दोनों में अगर कुछ कॉमन लेना चाहें हम ले सकते हैं, x × y कॉमन आ जाएगा, लेट अस सी कुछ बात बनेगी तो y dx, ये चीज आ गई है, लग रहा है कुछ बात बन रही है, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ होगी सर। अगर y dx प्लस x dy होता ना फिर तो बात बन जाती, बट यहाँ पे 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया तो नहीं बात बनेगी यहां से तो। अच्छा
अगर मैं डायरेक्टली सोच के देखूं, कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी पता चलेगा। अगर मैं डायरेक्टली सोचूं कि ये जो वाई स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए था, 2y dy, तो 2 मेरे पास प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, dy प्रेजेंट है, तो इसका डेरिवेटिव यहां पे है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे है क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए था, 2x dx, बट मेरे पास तो x dx ही है, फिर से वही 2 के फैक्टर का चक्कर पड़ रहा है, वही नहीं मैच कर रहा हमारा, तो क्या करें, कुछ और सोचें। एक काम करा जा सकता है, ध्यान से सोच सुनना। अभी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर मान के चल रहा हूं, इसके डेरिवेटिव में 2 आना चाहिए था, 2 नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं इसमें से एक x कम कर दूं वैसे। तो अगर पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया जाए, प्लीज सी, ये सिचुएशन बनी ऐसे। अब सोच के देखो क्या कि सर ये जो वाई स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 2y dy मेरे पास है, और ये जो x है इसका डेरिवेटिव dx मेरे पास है, बन गई बात। मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएगा इस पे, तो सो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं, किसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, ये वाई स्क्वायर इंटू एक्स का लिखा जाएगा ना। देख के बताओ सही बात है कि नहीं है। वाई स्क्वायर इंटू एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्रोडक्ट रूल से, यही आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2y dy, बन गई बात, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली सिचुएशन बन गई। दोनों साइड पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, बड़ा इजी हो गया मेरा काम। सो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी, ये सोल्यूशन आ गया। बट आई अंडरस्टैंड कि भाई ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है एग्जाम में, अगर तो डायरेक्ट बन रहा होता फिर भी ऑब्जर्व कर लेते, बट मुझे तो पहले एक्स से डिवाइड करके फिर ऑब्जर्व करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट कोई नहीं, फिर यहां से तो सोल्व कर ही सकते। और सोच के देखो, अगर यहां से बन रहा था ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां से भी बनना चाहिए। तो यहां से लेट अस ट्राई, अगर मैं सोच के देखो, अगर dx से मल्टीप्लाई करूं सारे को, तो कुछ बात बनेगी। एक्स स्क्वायर से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो यहां से भी बन जाएगा। ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी ना हमारी, इसमें भी अगर मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, अगेन यू विल गेट द सेम थिंग। क्या कि यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो एक्स डी टी प्लस टी डी एक्स बनेगा, बट अगेन नेवर माइंड, छोड़ दो उसको, इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से मेरा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रहा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू टी करके, यहां पे डायरेक्टली बर्नौली से सॉल्व हो रहा है, और यहां पे डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है, अगर मैं एग्जाम टाइम पे सोच पाया तो। यस ठीक बात है, तो बस कर दें अब तो सॉल्व। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन क्या थी, एक्स इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ln2 कर दो। सो y की जगह अंडर रूट ln2 रखेंगे, ln2 आ गया, x की वैल्यू कितनी है 2, दिस इज अगेन ln2 प्लस सी, सो c की वैल्यू ln ऑफ 2 आ गई है। यस और फाइनली पूछा गया था किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अच्छा सॉल्यूशन जो मुझे दे रखे ना फाइनली वो ये वाला दे रखे, अल्फा एक्स इज इक्वल टू दिस वाला, इसमें कन्वर्ट करना है, करके देखो हो पाएगा क्या। So the solution that we have is y square x is equal to ln of x plus ln of 2। ln की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ln के अंदर 2x आ गया, e की पावर में चाहिए, e की पावर में अगर मैं शिफ्ट करूंगा ऐसा कुछ बन गया, मैच कर रहा है, देख लो एक बार। हमें अल्फा इंटू एक्स गिवन था, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है, e की पावर में x की पावर बीटा, y की पावर गामा, यस बीटा इज 1 गामा इज 2, डन, अल्फा बीटा गामा आ चुका है, आंसर आ गया। ओके डन, ठीक बात है, फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, लेट f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल भी आ गया। बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ना और भी ढेर सारे चैप्टर्स के साथ कंबाइन करके मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं। क्या आइडिया लग रहा है इसको देख के कि सर ये वाला तो हमारा फेवरेट पैटर्न है, ये अंदर टी वाला फंक्शन है और लिमिट्स एक्स की फंक्शन है, लिबनीज रूल लगता होता है इस पे, तो डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। और मुझे हिंट भी मिल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं है, पता ये लिबनीज रूल लगेगा, राइट। ठीक है, तो बाकी सारी बात की बातें पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूं, लेट अस
ट्राई क्या बनता है डिफरेंशिएट करके। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेक करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x fx माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कितना 4x fx, ऐसा कुछ आ गया। एक चीज पक्की है कि fx और f डैश x में इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सोल्व करने की ट्राई करते हैं। और देखो होता क्या है ना मेरे साथ तो कि f डैश x और fx में देख के मुझे ज्यादा फीलिंग आती नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैं हमेशा क्या करता हूं, fx को y से रिप्लेस करके देखता हूं, f डैश x बन जाता है dy बाई dx। इसमें देखने की आदत पड़ी हुई है हमें, तो यहां से देखना इजी लगता है। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज 2yx, दिस इज 4yx, सो माइनस 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। क्या लग रहा है सोल्व कर पाएंगे क्या? हो जाएगा सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है। तो बस अब तो क्वेश्चन सोल्व ही समझो हमारा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, कर दो सॉल्व। सो इजी क्वेश्चन था, बस दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया इसने, और कुछ भी नहीं है। लेट अस फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल माइनस 2 बाई एक्स। सो e की पावर माइनस 2 ln x बनेगा, पावर में भेज देंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। सो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन वुड बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q। q की वैल्यू कौन सी है, 1 बाई एक्स स्क्वायर है। सो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dx प्लस सी। x की पावर माइनस 4 की इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ऐसा प्लस सी। सॉल्यूशन आ चुका है, कंडीशन दे रखी है तो c की वैल्यू फाइंड कर लो। हाँ जी है कंडीशन। और मुझे एक चीज और याद आ रही है कि सर कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में कंडीशन नहीं दे रखी होती मुझे, तो मुझे खुद से बनानी पड़ती होती है। तो क्या करते हैं उसके लिए, जो लोअर लिमिट होती है वही सेम वैल्यू अपर लिमिट के लिए पुट कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से चेक करके देखते हैं एक बार। अगर मैं x को 0 रखता क्या बनता इसमें, तो अच्छा 0 इक्वल टू 0 बन रहा है। तो क्योंकि यहां से मुझे कंडीशन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसीलिए इसने खुद से दे दी। बट काफी बार क्या होगा, कंडीशन नहीं दे रखी होगी तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को सेम करके देख लेना, यहां से कंडीशन आ जाती होती है। यस ठीक है, पुट करो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2/3 पुट करना है। लेट अस डू दैट। क्या बना, सो दिस इज 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस सी। सी की वैल्यू 1 आ गई। क्या पूछा गया था, f ऑफ 3 पूछा गया था। सो पुट x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू पूछी गई है ना, f ऑफ 3 का मतलब y ही तो है। सो y बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 1/81 प्लस 1। 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 9y इज इक्वल टू 80 आ गया। क्या पूछा गया था, 18y पूछा गया था। सो 18y की वैल्यू आ जाएगी 160, राइट। सो ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लिबनिज रूल लगाया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी, इजी वाली सोल्व कर दिया जल्दी से, राइट। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लेट अस सी, लेट f from r to r is a differentiable function such that, इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल आ गया सर, कोई नहीं चलो देखते हैं। f dash x plus fx is equal to this, if f of 0 is given then we have to find the value of this। तो अल्टीमेटली तो फंक्शन ही फाइंड करना पड़ेगा हमें, तभी आ पाएगा। तो देख के बता दो कहां से स्टार्ट करा जाए। एक चीज याद आ रही है कि सर डेफिनेट इंटीग्रल में भी ऐसे क्वेश्चन करे होते हैं हमने, कि फंक्शन दे रखा है, अननोन फंक्शन है, और बट जो इसकी लिमिट्स है ना वो कैसी लिमिट्स है, कांस्टेंट लिमिट्स है, वेरिएबल नहीं है। अगर तो वेरिएबल होती फिर तो मैं लिबनिज रूल लगा देता, बट अब अगर कांस्टेंट है, मैं क्या करता हूं इसको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर a b कुछ से रिप्रेजेंट कर लेते, k मान लेते हैं इसको। तो जब भी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी हमेशा उसको कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करके सोल्व करूंगा मैं। तो अब चेक करो किस टाइप की सिचुएशन बन रही है ये, f डैश x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू के। लग रहा है देख के आइडिया सर कि ये तो ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिक वाली कर देते हैं सोल्व। यस बट मुझे पता है किसी ना किसी स्टेज पे आगे तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बट कर देंगे। और याद करो ऐसा पैटर्न सीखा था हमने डेफिनेट इंटीग्रल में, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है पहले हम उसको k मान लेते हैं, फिर हम फंक्शन फाइंड करते हैं, और फिर उसी फंक्शन का यूज करके k की वैल्यू फाइंड करी जाती है। तो यही स्ट्रेटेजी मैं यहां पे लगाने की ट्राई करूंगा कि पहले ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, वो k की टर्म्स में ही आएगा,
और फिर उसी फंक्शन को यहां पे पुट करके के फाइंड कर लेंगे, यही करा जाता है हमेशा। तो ठीक है, करो ट्राई। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, कितना आ गया, e की पावर इंटीग्रल 1 dx, e की पावर x आ गया। तो सॉल्यूशन कितना आया, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q दैट इज k इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बड़ी इजीली सोल्व हो गई है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ये सिचुएशन आ गई है। y क्या है हमारा, fx ही चल रहा है भाई, ठीक बात है। अब क्या सिचुएशन है, दो अननोन चल रहे हैं सर मेरे पास, एक k है एक c, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, उसके लिए दो कंडीशन चाहिए होंगी। तो क्या मेरे पास दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन तो है f ऑफ 0 इक्वल टू e की पावर -2, और दूसरी मुझे पता है कहां से आएगी, यहां से आएगी, जब मैं k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन का यूज करूंगा। तो आ रही है थोड़ी सी क्लैरिटी, करते हैं यूज। पहले इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं, चलो, कि भाई जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1/e² है, लेट अस डू दैट। सो 1/e² इज इक्वल टू k प्लस c। एक तो ये रिलेशन आ गया k और c में। दूसरा यहां से सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको कि भाई k की वैल्यू सोल्व करने वापस आएंगे यहां पे। अब क्योंकि मुझे फंक्शन पता है, फंक्शन क्या है मेरा, यहां से कर ही लो चाहो तो, e की पावर x से डिवाइड कर देता हूं मैं। सो k प्लस c टाइम्स e की पावर -x, ये फंक्शन है हमारा। इसको यहां पे पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे। सो k इज इक्वल टू 0 से 2 f ऑफ t कितना, k प्लस c टाइम्स e की पावर -t dt। डुएबल है, पता है, इंटीग्रेट हो जाएगा बड़े आराम से। यहां से c और k में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, k और c की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन बची है, कर दो। सो k की इंटीग्रेशन इज kt प्लस c, e की पावर -t की इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगी, ये चीज आ गई है। सही लिखा है, हाँ जी ठीक है। लिमिट्स लगा दो 0 से लेके 2। k को सॉरी t को अगर 2 पुट करेंगे क्या आ गया, और t को अगर 0 पुट करेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है। सो वी आर गेटिंग 2k इस तरफ आ गया। सो k इज इक्वल टू c/e², कैलकुलेशन देखते जाना, -c, राइट। दो इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास k में और c में, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन आ जाएगा मेरा। क्या करोगे, c की वैल्यू पुट करें या k की वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो यहां से k की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, कितनी वैल्यू है, 1/e² - c है। सो 1/e² - c इज इक्वल टू दिस। ठीक है, -c तो कैंसिल आउट हो गया, c की वैल्यू 1 आ गई है, बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई है। और c इक्वल टू 1 है अगर, तो यहां से चेक करो, 1/e² - 1 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू भी आ गई। c इज नोन, k इज नोन, फंक्शन आ चुका है मेरा। सो fx इज इक्वल टू पुट कर दो k दैट इज 1/e² - 1 प्लस c टाइम्स e की पावर -x, c तो 1 ही है, e की पावर -x आ गया। दिस इज द फंक्शन, राइट। चाहिए क्या था फाइनली, f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, फाइंड कर दो। सो f ऑफ 0 कितना, 1/e² - 1 प्लस 1, 1/e² आ गया सिंपली। और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, ये भी चेक करो, ऐसी आ रही है शायद, हाँ जी सही बात है। सो 2/e² - 1 आ रही है f ऑफ 2 की वैल्यू। f ऑफ 0 आ गया, f ऑफ 2 आ गया, यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा। सो 2 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 2, डन, बड़ी आंसर आ गया सर। 2/e² हो गया कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज, यहां पे -1 था तो +1 आ गया फाइनली, डन। तो था ना मजेदार क्वेश्चन। और ये वाला पैटर्न मैं याद रखूंगा हमेशा। डेफिनेट इंटीग्रल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स कर दिया। तो अगर अंदर t का फंक्शन है, लिमिट्स वेरिएबल है, तो लिबनिज रूल का यूज हो जाएगा सर, जैसे यहां पे हुआ था। बट अगर अंदर t का फंक्शन है और लिमिट्स हमारी कांस्टेंट है, इस तरीके से करेंगे, कांस्टेंट नंबर k के बराबर मान के पहले फंक्शन को सोल्व कर लेंगे, और फिर उसी फंक्शन को यहां पे पुट करके वापस से k की वैल्यू फाइंड करी जाएगी। ओके डन। तो ये थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन थे जो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन हमने करे हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, राइट। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट है।
और इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप पे आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, राइट? ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।